मिडल ईस्ट में फिर से एक बार बहुत तनाव की स्थिति सामने आ रही है। जिसमें इजराइल और ईरान के बीच ये जो टकराव है ये युद्ध बनता जा रहा है। इस बीच में मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक्स और राजनीतिक बयान, इन सबके होते हुए भी सवाल ये होता है कि युद्ध शुरू कैसे हुआ। दूसरा कि कौन किसके साथ है, और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है। तो आइए जानते हैं आज मिडल ईस्ट के बारे में, और हाँ, ये किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे इस युद्ध को इस तरह से बढ़ावा मिल गया, इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इजराइल और ईरान क्यों दुश्मन है। तो यहाँ की शुरुआत होती है 1979 से, जहां पर ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित किया। इसके बाद इन दोनों के बीच में एक लड़ाई, एक तनाव पैदा हो गया। ये लड़ाई सीधी ना होकर छुपी छिपी लड़ाई थी, यानी कि सीधे तौर पर कोई भी किसी को जवाब नहीं दे रहा। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, से ज्यादा खराब हो गए। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर बड़े एयर स्ट्राइक किए। यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका की बात हो रही है, जिनमें कई सैन्य ठिकाने और मिसाइल सिस्टम निशाना बना। 28 फरवरी 2026 की बात है, और इन हमलों में ईरान के कई सैन्य बड़े अधिकारी मारे गए, बड़े स्तर पर नुकसान हुआ, और इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला किया, जिनके कुछ हमले मिडल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल की ओर से किए गए। और हाँ, ये माना जा सकता है कि यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। तो अब यहाँ पर यही हमारा सवाल बनता है कि क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो यह सवाल अभी पूरी दुनिया पूछ रही है। सबको इसी बात का डर है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो हाँ, तीसरे विश्व युद्ध होने की संभावना जारी है। जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि अगर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मिडल ईस्ट के अन्य देश अगर इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं और ये संघर्ष बढ़ जाता है, ये युद्ध एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। हालांकि कई देशों में डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस युद्ध को रोकने की जरूरत है तो बेहद जरूरत है, क्योंकि विश्व युद्ध यदि होता है तो वैश्विक स्तर पर सभी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत हनन होता है, और ये एक रूप से हमारे लिए घातक रूप आएगा, जो मानव के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा है। अब ये सैन्य हमला डायरेक्ट युद्ध में बदल गया। यहाँ पर पहले शीत युद्ध के दौर की स्थिति कायम हुई, पर शीत युद्ध किसे कहते हैं, जहां पर युद्ध होने की संभावना होती है परंतु युद्ध नहीं होता। पहले शीत युद्ध की स्थापना हुई, उसके बाद इस शीत युद्ध को डायरेक्ट युद्ध में चेंज कर दिया इजराइल ने ईरान पर हमला करके। पर अब ईरान नहीं मान रहा है, ईरान लगातार हमले कर रहा है अमेरिकी ठिकानों पे, क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है। तीसरा सवाल ये उठता है, युद्ध में क्या क्या हुआ। इजराइल ने ईरान में कई मिसाइल और सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। उसके बाद मिडल ईस्ट में कई देशों में सुरक्षा अलर्ट बढ़ गया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संघर्ष में हजारों लोग घायल हुए, कई नागरिकों की मौत हुई, और इस कारण पूरे क्षेत्र में डर का तनाव बढ़ गया, और ईरान अभी भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है। सवाल नंबर 4 ये आता है कि दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देश किसके साथ हैं, कौन कौन से देश किन शक्तियों के साथ मिलकर युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होना चाहते हैं। तो इस युद्ध में सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े देश शामिल हो सकते हैं।
जैसे यूनाइटेड स्टेट खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, यानी अमेरिका की बात करी जा रही है। ईरान के मिडल ईस्ट में कोई सहयोगी मिलते हैं। रूस और चीन भी इस स्थिति से ध्यान से देख रहे हैं। अगर संघर्ष बढ़ता है तो पूरे मिडल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। सवाल ये भी उठता है कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो अगर बात है कि ये युद्ध यदि इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा तो प्रत्यक्ष रूप से मिडल ईस्ट या एशिया या अफ्रीका या विश्व से अन्य देशों का शामिल होना, जैसे चीन का, रशिया का यानी रूस का और कोरिया का ईरान की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना, और इजराइल जो खुल के ईरान के साथ में युद्ध कर रहा है उसके साथ खुलकर अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग लेना, जो कि अमेरिका, चीन और रशिया तीनों ही एक महाशक्ति के रूप में विश्व के स्तर पर कायम है, और इनका इस प्रकार से युद्ध में भाग लेना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। यह एक प्रकार का मानवता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस युद्ध के बीच कई देश मिलेंगे और ये विश्व युद्ध बन जाएगा। सवाल अभी भी वही है कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो आम लोगों पर असर पड़ेगा, विश्व की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे डिप्रेशन झेलने के लिए मिल सकते हैं। तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित होगी, तेल के दाम बहुत हाई चले जाएंगे, और तो और राजनीतिक तनाव हमें देखने के लिए। आप जरूर बताएं कि क्या मिडल ईस्ट में तनाव रहेगा या ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और थैंक यू सो मच।